व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। सेजवान चटनी बना रहा हूँ। अभी सेजवान सॉस जो होती है उसको हम सब ने देसी तरीके से अभी चटनी तो बना ही दिया है, लेकिन काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि एकदम परफेक्ट वाली बाज़ार जैसे या रेस्टोरेंट जैसे सेजवान सॉस या सेजवान चटनी घर पे कैसे बनाई जाए, वो भी एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो वही प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम फटाफट सेजवान चटनी घर पर बन जाती है और इसको स्टोर करके आप आसानी से 2 से 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो और बहुत ही डिलिशियस बनती है। तो कैसे बनाते हैं घर पे सेजवान चटनी, वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 30 to 35 कश्मीरी रेड चिलीज़ ले लिए हैं। अभी हमें इन्हें डीसीड करना है। डीसीड करने के लिए एक ईजी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक कैंची को लेकर इसकी ऐसे जो टॉप होती है, स्टेम होती है, इसको कट कर लीजिए। इसे कट करने के बाद लेंथ वाइज आपको इस मिर्ची को सीजर से कट कर लेना है। तो लेंथ वाइज भी कट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो बीज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से सारी मिर्चियों को आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप देख सकते हो कैसे मिर्ची के बीज जो हैं वो निकल चुके हैं और बाकी के बीज सोक करते टाइम निकल जाएंगे। अब मिर्ची को सोक करने के लिए इसके ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डालने के बाद इसको ढक कर कम से कम 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करके रखना है। आप चाहिए तो 20 से 25 मिनट के लिए इन मिर्चियों को उबाल भी सकते हैं। सोक करने के बाद आप देख सकते हो मिर्ची कुछ इस तरीके की दिखेगी, अच्छे से फूल जानी चाहिए ये मिर्चियाँ। अब इन मिर्चियों का आपको एक पेस्ट तैयार करना है। तो मिर्चियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद कम से कम पानी यूज़ करके इस मिर्चियों को आपको ग्राइंड करना है। पानी एकदम कम यूज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, नहीं तो कुक करने के टाइम इसके काफ़ी छींटे उठते हैं। ये एक टिप का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। कम से कम पानी यूज़ करके एक थिक पेस्ट इसकी तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो जो मिर्ची की पेस्ट है इस तरीके की तैयार होगी, एकदम ब्यूटीफुल रेड कलर आया है। अब सेजवान सॉस पकाने के लिए मैं यहाँ पर एक वॉक यूज़ कर रहा हूँ। वॉक को अच्छे से हाई हीट के ऊपर गर्म कर लीजिए। एक बार आपका वॉक एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर 3/4 कप इसमें ऑयल डालना है। मैं यहाँ पर रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी न्यूट्रल ऑयल इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तेल एक बार अच्छे से आपका गर्म हो जाए तब इसके अंदर 4 से 5 चक्री फूल यानी स्टार एनीस, 1 कप चॉप किया हुआ गार्लिक, 1/3 कप चॉप की हुई अदरक, 1/3 कप चॉप की हुई सेलरी नहीं है तो धनिए का डंठल इस्तेमाल कर सकते हो। सेलरी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अच्छे से स्टर करते हुए आपको लहसुन को जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब तक ही भूनना है। इस प्रोसेस को लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। आप अब देख सकते हो गार्लिक को मैंने अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। इस स्टेज के ऊपर हमने जो रेड चिली पेस्ट तैयार की थी कश्मीरी लाल मिर्च की, वो ऐड कर देनी है। पेस्ट ऐड करते ही साथ ही में 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चियों की पेस्ट ऐड कर दीजिए और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से स्टर करके आपको कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इस सॉस को पकाना है। कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। जो मिर्ची की पेस्ट का टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रमली हो जाना चाहिए और इसका जो रंग है वो अभी से थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए। तो उस स्टेज तक आपको इसको अच्छे से पकाना है, कम से कम 15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। तो अब आप देख सकते हो मैं अच्छे से इसको कुक कर रहा हूँ। अगर आपने पानी ज़्यादा यूज़ किया होता पेस्ट बनाते समय तो इस स्टेज पर छींटे बहुत उड़ते हैं तेल और पानी के। तो ज़रूर ध्यान देना कि पेस्ट बनाते समय आप पानी कम से कम यूज़ करें। अब आप देख सकते हो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने कंटिन्यूसली स्टर करके इसको अच्छे से पकाया है। आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर जो है काफ़ी क्रमली हो चुका है और इसका कलर भी जो है वो एकदम डार्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर 1 कप केचप, आधा कप रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून एरोमेट पाउडर और 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर रहा हूँ। अब इन चीज़ों को अच्छे से स्टर कर दीजिए। स्टर करके आपको भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि जो केचप और रेड चिली सॉस है वो ऑलरेडी कुक्ड होती है। तो 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से स्टर करके इस सॉस को पका लिया है। अब आप देख सकते हो ऊपर अच्छे से ये तेल आ चुका है। ये तेल आना बहुत ज़रूरी है और इस रेसिपी में तेल थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि ये तेल जो है इस सॉस को प्रिजर्व करके रखता है। और दूसरी बात, ये तेल को आप एज चिली ऑयल भी यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारी इंडो चाइनीज़ और चाइनीज़ रेसिपीज़ में। थोड़ी सी सॉस को टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के बाद इसका सॉल्ट, पेपर, शुगर ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक इसमें कम लग रहा था तो नमक मैंने ऐड किया है और इसे अच्छे से अभी स्टर कर रहा हूँ। स्टर करने के बाद हमारी रेस्टोरेंट जैसी सेजवान सॉस जो है वो रेडी हो गई है।
सेजवान सॉस या सेजवान चटनी इसको कह लो हमारी रेडी हो गई है। अब इस सेजवान चटनी को क्या करना होता है, हमें अच्छे से ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद आपको एक साफ बॉटल के अंदर इसको स्टोर करके रखना है। अगर बॉटल को आप स्टरलाइज कर लें तो और बेटर है। गरम गरम पानी के अंदर कांच की बॉटल डालिए, फिर बाहर निकाल कर उसको सूखने दीजिए, आपकी बॉटल स्टरलाइज हो जाएगी। फिर ठंडी सेजवान सॉस वो बॉटल के अंदर भर दीजिए। बॉटल के अंदर भरने के बाद देखेंगे ऊपर एक ऑयल का लेयर आ जाएगा। वो ऑयल का लेयर जो है इसको हेल्प करेगा इस सेजवान सॉस को प्रिजर्व करने में, इसलिए इस सेजवान सॉस में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। जब ये आप ये सॉस किसको या चटनी किसको सर्व कर रहे हैं तो एकदम तेल ज़्यादा मत सर्व कीजिए। तेल जो है आप धीरे धीरे अपने हाक्का नूडल्स में, फ्राइड राइस में, सेजवान टाइप की जो रेसिपीज़ बनाते हो उसके अंदर एज चिली ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर आता है इस ऑयल का। तो इस तरीके से आपको स्टोर करके रखनी है। फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है इस सॉस को, बाहर नहीं स्टोर करना है। कम से कम 1-1.5 महीना तो एज इट इज़ ये रह जाती है। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए इसको स्टोर करना है 3-4 महीने के लिए, तो आप इसे फ्रीज़ करके भी छोटे छोटे पोर्शन में फ्रीज़ करके भी रख सकते हो। जब भी यूज़ करना है बाहर निकाल के थॉ करके यूज़ कर लो, रेफ्रिजरेटर में रहने दो और हफ्ते भर में यूज़ कर लो एक बार थॉ करने के बाद। तो इस तरीके से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं एरोमेट पाउडर क्या होता है। तो एरोमेट पाउडर तो एक प्रोप्राइटरी चीज़ है, एज अ रिप्लेसमेंट है अजीनोमोटो के, MSG के। अगर आप अजीनोमोटो या MSG प्रेफर करते हैं तो 1 टीस्पून MSG इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एज अ टेस्ट मेकर। अगर एरोमेट पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मत डालिए, फिर भी आपकी सेजवान चटनी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही डिलिशियस बनेगी। तो इस तरीके से सेजवान चटनी घर पे बनाइए। डिप करने के लिए, डोसे पर लगाकर खाने के लिए, अलग अलग रेसिपीज़ में कुक करने के लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हो सेजवान चटनी को। ऑलराउंड रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस बनेगी। ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे। कमेंट्स में मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this delicious Szechuan chutney recipe at your home. Cheers.